हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो क्लास 12th क्लास का ये न्यू चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट क्लास में आपको बताया था इसका कुछ इंट्रोडक्शन कि हेलो एल्केन्स क्या होता है, हेलो एरिन्स क्या होता है। और इस क्लास में आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो समझिए बढ़िया से, ध्यान से, ठीक है। और जो बच्चा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। वहाँ इंट्रोडक्शन सारा मैं हेलो एल्केन और हेलो एरिस का बता चुका हूँ। तो चले, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बांटना, कि हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस को कितनी टाइप में हम बांट सकते हैं। तो आए अच्छे से इसको हम समझते हैं ध्यान से। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस, ये समझ सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत याद दिला दूं तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और एरिन्स का मतलब होता है बेंजीन, और एल्केन का मतलब होता है आपको हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें मैंने पूरे डिटेल से आपको मैंने बता चुका था। तो देखें क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन इसमें दो टाइप्स से होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। देखो पहले क्या होगा, सबसे पहले तो जानेंगे कि इसमें दो टाइप्स होगा, तो कौन कौन से टाइप्स को होगा वो तो मैं पूरा डिटेल से आपको A to Z प्रोवाइड कराऊंगा, उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जितने भी क्लास 12th के न्यू स्टूडेंट हैं जो कि स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का, उनके लिए बहुत बेहद है, चाहे आप बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो। देखो, मीडियम मैटर नहीं करता है, आपका जो थ्योरी है सारा तो एक ही रहता है ना। तो आप किसी चीज़ में आप दे सकते हैं। कहता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स। हेलोजन आइटम्स कौन कौन होते हैं, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा कोना में, है ना। हेलोजन, हेलोजन आइटम्स हम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे एकदम, ठीक है, कोई अकबकाहट नहीं है। हेलोजन आइटम्स कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसको इंडिकेट करेंगे एक्स से। किसे करेंगे? एक्स से। अब बात रहा इसमें कितने कौन कौन होते हैं, देखो एफ, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। चलो ये बातें आप ध्यान में रखना, ये क्या है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये सब क्या है? हेलोजन आइटम्स है। तो इसमें कह रहा है कि हेलोजन आइटम्स के आधार पर हमें क्या करना है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस का क्या करना, विभाजन करना है, यानी कि बांटना है। जैसा कि मैंने बता दिया कि बिहार बोर्ड हो या आप CBSE बोर्ड हो, दोनों के लिए वैलिड है। अब जिस भी माध्यम से, नो मैटर, सबका थ्योरी एक ही होता है। तो देखो, यानी कि हम हाइड्रोजन आइटम्स के आधार पर बांटेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर बांटेंगे। बहुत तरीका है, लेकिन हम सबसे पहले इस क्लास में आपको मैं हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन आइटम्स के आधार पर मैं आपको बंटवारा करके दिखाऊंगा। तो कहता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स दे आर कॉल्ड मोनोडाइड्राइड ETC हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। देखो, कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी जो डिपेंड करता है किस पे, हेलोजन आइटम्स पे। जो कह रहा है उसको ध्यान से देखते चलेंगे। हेलोजन आइटम्स, हेलोजन आइटम्स का नंबर पे हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है इसका प्रेजेंट इन द हेलोजन, हेलोजन डेरिवेटिव्स। पता है जो स्ट्रक्चर दे रखा है, एग्जाम्पल समझाते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। यानी कि जो भी हेलोजन का डेरिवेटिव्स दिया हुआ है उसमें कितने हेलोजन आइटम्स हैं, उसके आधार पर हम बांटेंगे। और कौन कौन होंगे? मोनो, डाई, ट्राई, ETC हेलोजन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। चलो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल लेंगे, अपने आप आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, और साथ में आप नोट्स भी बनाते चलेंगे तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन का जो इतनी ही बातें बताए हैं वो सारा नोट्स करेंगे। आज जितना ही बातें बताएंगे सारा आप नोट्स करते जाओगे, कहीं पे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और जो अपना बनाया हुआ नोट्स है वो बहुत बेहतर होता है। हम आपको अगर इसका नोट्स भी PDF भी दे दें
तो वो ज़्यादा कारगर नहीं रहेगा क्योंकि मैंने बनाया, लेकिन आप जो खुद से लिखोगे वो बहुत बेहतर नोट्स होता है। वो आप जो अपना लैंग्वेज टूटे फूटे लिखते हो ना, वो आप समझ सकते हो कि आप लिखे हो। चलो फिर एग्जाम्पल्स देखते हैं। CH3 CH2 और X। अभी हम बात करेंगे इसका भी, फ्लोरोक्लोर का भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम X के देकर बताते हैं। समझ लेना है कि X के 4 टाइप्स होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो होते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना है कि जितना भी होगा सारा निगेटिव होगा। क्या होगा? सारा निगेटिव्स होगा। अब देखो हाइड्रोजन ही निगेटिव्स है तो इसके टाइप्स हैं वो भी निगेटिव होंगे। एग्जाम्पल से बताते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल आपको एग्जैक्ट देकर बताते हैं। इसे देखिए, आपको ए दिख रहा होगा, देखो बढ़िया से दिखा। ये जो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा? देखो बढ़िया से देखो, ये जो दिख रहा है ये मान लेते हैं ये क्या है? लकड़ी है, ठीक है, वुड है। अब ये मान लो हाइड्रोजन है, इसके 4 पार्ट करो, कितने पार्ट हैं? 1 2 4 पार्ट हो गए। अब दिख रहा है, देखो कितने पार्ट हो गए, दिख रहा है? 4 टाइप्स हो गए, दिख रहा है जी? देखो 4 वो हो गए, है ना? ये 4 टाइप्स हो गए। जब एक साथ था तो पूरा माइनस में था, इसको क्या कर दिया? 4 भाग में बांट दिया, है ना? 4 भाग में बांटा तो क्या लकड़ी से क्या पत्थर हो गया? नहीं ना, इसका गुण सेम है। किसका है? माइनस का ही है। फ्लोरीन का क्लोरीन का गुण अलग अलग है, लेकिन जो इस पे चार्ज है वो सारा सेम दिया गया। यानी कि इससे मतलब माइनस है तो सारा माइनस होगा, बस उसी का पार्ट है, ठीक है। ऐसे तो फ्लोरीन का काम अलग है, सबका अलग अलग वर्क है, सबके बारे में बताएंगे। लेकिन ये इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि अगर माइनस है तो सारा माइनस होगा, चार्ज माइनस ही रहेगा। यानी जितना भी तोड़ दोगे, ये भी लकड़ी है, ये भी लकड़ी है, चारों क्या है? आपका लकड़ी ही है, वुड ही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखना है ध्यान से बच्चों, फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका क्या बता रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स दे रखा है, क्या है? हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स CH3 CH2X, CH3 CH2X दे रखा है। तो ये डेरिवेटिव जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स दे रखा है, अब ये बताओ कि इसमें कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन 1 है। हाइड्रोजन 1 रहेगा तो उसके लिए हम मोनो लिखेंगे, हाइड्रोजन 2 रहेगा तो उसके लिए, हाइड्रोजन 1 रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा तो ट्राई डाई, और 3 रहेगा तो ट्राई लिखेंगे। अभी फिलहाल इतना ही चलेंगे, फिर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना होगा। लेकिन जब टेट्रा के बाद जाओगे, ध्यान देना, टेट्रा के बाद जाओगे तो उसको डायरेक्ट हम पोली बोल देंगे, पोली हाइड्रोजन चलेगा। लेकिन आपको मेन रूप से आपको कहाँ तक पढ़ना है जी? ट्राई तक। तो जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ो ना, ज़्यादा तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आपका पूरा 2 साल लग जाएगा जी, ओनली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जो हमारे काम का है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो हमारे बेसिक है, जितना पढ़ना चाहिए उतना हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मोनो हाइलो एल्केन। क्या बोलेंगी? मोनो हाइलो एल्केन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मोनो हाइलो एल्केन हुआ? तो इसकी संख्या क्या होती है? 1 होती है। यानी कि जो भी हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में हाइड्रोजन की संख्या अगर 1 हो तो उसे क्या बोलेंगे? मोनो हाइलो एल्केन। अगर इसका सेकेंड एग्जाम्पल की ओर देखें तो CH2 और X, CH2X ये दे रखा है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो बाबू कि ये जो हाइड्रोजन का डेरिवेटिव्स दे रखा है इसमें कितने हाइड्रोजन हैं। तो हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा 1 और 2, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डाई हाइलो एल्केन, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है, इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी आवश्यकता है नहीं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या करता है, इसे देखना, CH2X CHX CH2X। जो बच्चा का एकदम से बेसिक
नहीं के बराबर एकदम जीरो है, जीरो बटा माइनस में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी बेसिक क्लास आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यानी कि कार्बन को हमेशा कितना बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए। देखो हो गया 4 बॉन्ड। अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 2 3, यानी कि ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, इसमें क्या लिखें, ट्राई हेलो एल्केन, यानी कि क्या हुआ, इससे बात समझ में आया। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स, ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। हाइड्रोजन आइटम्स जितने रहेंगे उसका नाम अलग अलग तरीका से लिखोगे। प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स दे आर कॉल्ड मोनोडाइट्राइड, इट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 हाइड्रोजन आइटम्स है तो आप मोनो हाइड्रो एल्केन लिखोगे, अगर 2 है तो डाई हेलो एल्केन लिखोगे, अगर 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन लिखोगे। इसको आप नोट्स कर लो जल्दी से। तो देखो भाई यहाँ तक तो समझ में आया। अभी हम इसका केवल बताए हैं जी हेलो एल्केन, हेलो एरिस का भी तो पार्ट होगा ना एकदम। हेलो एल्केन कहेगा तो भाई साहब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। अगर ये लेक्चर, अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखिए हो, फर्स्ट लेक्चर, और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पहुँचे हो ना बच्चा, तो इसमें थोड़ा बहुत परेशानी आएगी। आप अगर फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं तो इसमें कहीं पे कोई रुकावट नहीं आने वाली है। तो ये जो हेलो एल्केन है ना, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है। लेकिन जो हेलो एरिस जो दिया जाएगा तो इसमें आपको आ जाएगा बेंजीन। क्या आ जाएगा, बेंजीन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम बेंजीन का एग्जाम्पल बताते हैं आपको कि बेंजीन क्या होती है। चलो देखेंगे ध्यान से। चलिए यहाँ पे इरेज कर दें। इसी तरीका से हम हाइड्रोजन के नंबर के आधार पर हम इसको हम बांटते हैं। ठीक है, चलो देखो हेलो एरिन का पार्ट फर्स्ट हमारा दे रखा है, ये है हमारा बेंजीन। क्या है, बेंजीन। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, 1 है। तो इसको 1 के लिए क्या लिखते हैं, मोनो। 1 के लिए क्या लिखते हैं, मोनो लिखते हैं। इसमें बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर अगर एक ही हाइड्रोजन है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स, यानी कि हाइड्रोजन आइटम्स के आधार पर हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हम केवल हाइड्रोजन देखेंगे, आगे बहुत कुछ है, आपको हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडिंग बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन आइटम्स के आधार पर हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। तो ये जो बेंजीन दिख रहा है, इस पर कितने हाइड्रोजन आइटम्स दे रखे हैं, 1 है। तो 1 के लिए हम मोनो लिखेंगे, मोनो हेलो एरिन्स, हेलो, हेलो बेंजीन भी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी बुक में हेलो एरिन्स से होगा तो हेलो बेंजीन होगा, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेलो बेंजीन और हेलो एरिन्स, मोनो हेलो बेंजीन। ठीक है, उसी तरीका से सेकेंड हम लेते हैं ऐसा। ठीक है, एक्स एक्स। ठीक है, तो अब देखो ये जो बेंजीन डेरिवेटिव्स दिख रहा है ना, इसमें कितने हाइड्रोजन आइटम्स हैं, बताओ कितने हाइड्रोजन आइटम्स हैं, तो 2 हाइड्रोजन आइटम्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 रहेगा तो क्या लिखोगे, डाई लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो लिखो डाई, डाई क्या लिखोगे, हेलो बेंजीन। सबको दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखो ऐसा है ना, एक्स एक्स और एक्स, ऐसा भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अब इसमें कितने हैं, अरे ये तो देखो नक्शा बन गया कैसा, चक्कर जैसा हो गया। अब देखो ऐसा 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 बना सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपका बेंजीन दे रखा है ना, इस पे एक्स एक्स एक्स, ये क्या हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक्स क्या है लिख देते हैं ना,
एक्स हैलोजन क्या है, हैलोजन्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इसमें कितने हैलोजन एटम्स है आप खुद बताओ, इसको ना खुद बताओ, हैलोजन एटम्स कितने हैं भाई बताओ तो। 3 है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, ट्राई हैलो बेंजीन। चलिए किसी को दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब सिंपल है कि ये जो बेस्ड हम किस पे कर रहे हैं, हैलोजन एटम्स के आधार पर कर रहे हैं। उसमें हैलोजन को देखेंगे कि हैलोजन का जो हैलोजन डेरिवेटिव से दे रखा है, मोनो हैलो बेंजीन दे रखा है, उसमें से हैलोजन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ हैलोजन कितने हैं। तो अगर 1 रहेगा तो मोनो हेलो बेंजीन लिखेंगे, अगर 2 रहेगा हैलोजन एटम्स उसको डाई हेलो बेंजीन बोलेंगे, अगर 3 रहेगा तो ट्राई हेलो बेंजीन बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लेक्चर में आपको पढ़े बेस्ड ऑन द हैलोजन, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, यानी कि नंबर के आधार पर आप आधारित ये आपको पढ़े हैं। इसको 3 तरीका से बांटा गया है, मोनो हेलो बेंजीन में, डाई हेलो बेंजीन और ट्राई हेलो बेंजीन में आपको ये बांट दिया गया है। ठीक है, तो बोलेगा कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के आधार पर कितने होते हैं, तो 3, मोनो, डाई हैलोजन और ट्राई हेलो बेंजीन बताया गया। इस तरीके से हाइड्रोकार्बन भी था। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा दूसरा टाइप से इसका, बेस्ड ऑन द CX हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।